आइडेंटिटी का इशू ना हो जाए, आप जल्दी जल्दी मुझे ले लें। ठीक है, अदरवाइज मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था आपसे कि ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये आजकल मतलब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मतलब पढ़ तो नहीं पाता लेकिन स्ट्रीम्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि अगर आम जुबान में आप समझाना चाहें कॉन्शियसनेस, तो वो मतलब मटेरियलिस्टिक है या फिर कहीं बाहर से आ रही है, लाइक स्पिरिचुअल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है वैसे? अ, मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है तो फिर इंसानों के अलावा भी कहीं पे हो सकती है, मतलब होनी चाहिए थी। अगर बाहर से कहीं आई है तो फिर आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है। तो आपको क्या लगता है वैसे कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि इंसानों का बहुत वसी तजर्बा ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस जैसे कह सकते हैं कि हमने सीख सीख के आहिस्ता 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 डेवलप किया है इसे। यहाँ तक फिलहाल मैं पहुंचा हूँ कि यहाँ तक आई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये ब्रेन में पाई जाती है या कहीं बाहर से आती है। मुझे आई एम 50-50। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि ये ब्रेन से बाहर भी हो सकती है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं असल में। ब्रेन के बारे में इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 30 साल का हूँ, तो 30 साल में मैंने यही पढ़ा है कि जितना भी शऊर है वो खुदा की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पे 50-50 है मुझे। कॉन्शियसनेस होती क्या है? मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि आप खड़े किस जगह पे हैं, ताकि उसके मुताबिक जवाब दिया जाए। आप जवाब दें तसल्ली से बात का पहले। मैं अच्छा, मैं इस टाइम मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ कि मतलब वो ऐसी पोजीशन होती है ना कि आपने जो चीज़ें सुनी है, बचपन से पढ़ी हैं, शाम के सिपाही में आपने आप गैस तो कर ही लिया होगा कौन से मदद से हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रही, मैं सीरियसली आई मीन डाउट कि इंसान यहाँ तक डेवलप हो गया है असल में। जो चीज़ है कि मतलब मजहब ने हमें दिया है इंसान को आदम हवा से, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और वैसे इर्तिकास की थ्योरी है जिसको मैं बिल्कुल सही मानता हूँ अब। ठीक है, तो मेरा फिलहाल यही पोजीशन है कि फिलहाल मेरी कोई पोजीशन नहीं है। मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि ये क्या कहाँ से आती है और किस लोग कैसे लोगों को मैं सुनूं, तो मुझे पता चल जाए कि आम जुबान में समझ किस तरह आएगी मुझे। चले, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने चैट जीपीटी यूज किया? जी किया। तो आपको लगता है कि चैट जीपीटी से जब आप बात करते हैं तो वो आपकी बात समझता है? आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो जाता नहीं नहीं, अगर फर्ज करें आपने उससे सवाल किया कोई, तो वो जब वो है जी। जवाब देता है तो वो समझ के देता है या बगैर समझ के देता है? वो समझ के नहीं देता शायद। फिर कैसे देता है? डाटा, उसके पास डाटा होगा बहुत ज़्यादा। और वो डाटा कहाँ से आता है? डाटा इंसानों ने दिया होगा, उसको प्रोग्राम किया होगा, मतलब किया है। अच्छा, तो क्या इंसान के दिमाग में डाटा होता है? इंसान के दिमाग में नहीं। आपको क्यों लग रहा है कि डाटा नहीं होता इंसान के दिमाग में? बचपन में क्योंकि इंसान के दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल ना वो नहीं, करे ये कुछ। कौन कह रहा है कि इंसान का दिमाग बचपन में खाली होता है? मतलब एक्सपीरियंस ही आएगी, जो चीज़ भी नहीं, आएगी। आप मुझे बताएं कि धड़कन को क्या चीज कंट्रोल करती है? हर सांस को क्या कंट्रोल करता है? हेलो भैया, आप हो भी के चले गए हो कहीं? हेलो यार, असल में ये बहुत बुरा होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो कॉल पूरी होने से पहले निकल जाते हैं, फिर जवाब नहीं मजा आता देने में। तो भैया बात बड़ी सिंपल सी है कि जैसे चैट जीपीटी के पास डाटा और न्यूरॉन्स हैं आर्टिफिशियल, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर न्यूरॉन्स हैं और डाटा ही होता है भाई। सांस भी डाटा, सांस भी दिमाग कंट्रोल करता है, और वो भी उसके पास डाटा होता है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये बात फिर, अब ये भाई निकल गए हैं तो अब क्या हो सकता है? हेलो, आप हैं? मुझे लग रहा है ये ड्रॉप हो चुके हैं कहीं। अच्छा चले, हम आगे चलते हैं ये यहाँ सिर्फ पे। 20 ईयर ओल्ड थे, लेकिन अभी हम्म, अगर आप थोड़ी सी उस पर तहकीक करें तो ये कहना कि सिर्फ इंसान कॉन्शियस है, ये भी एक ठीक बात नहीं है। अगर हम्म, हर एक का कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा होता है, आप अगर किसी जानवरों को
घर में रखेंगे, पाकिस्तान में कुत्ते नहीं रखते, आपको पता चल जाता है कि वो भी महसूस कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इमोशंस हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, ओहो, इतनी जबरदस्त। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बिल्लों की, कुत्तों की, और अलग-अलग, और उनकी भी ख्वाहिशात हैं अलग-अलग। पर्सनालिटी पूरी होती है, अलग ख्वाहिशात, एक के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, दूसरे के लिए दूसरी होगी। ठीक है। तो ये कहना कि कॉन्शियस कोई एक यूनिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये आपके मजहब से आ रहा है। अगर आप जरा सा इस पे तहकीक करें कि नॉन ह्यूमन कौन से कॉन्शियस बीइंग्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि आजकल के साइंसदान जो हैं वो समझते हैं कि काफी प्राइमेट्स जो हैं, हायर प्राइमेट्स, उनमें कॉन्शियसनेस है। कुछ बर्ड्स भी, जैसे कोरविड्स या कौवे होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, बहुत से लोग, जानवरों में ये एक किस्म का जो मिरर टेस्ट होता है किया जाता है, और ये समझा जाता है कि वो मुख्तलिफ डिग्रीज रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और फर्स्ट जो उनका एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये आइडिया एक रिलीजियस आइडिया है, जिसके नेसेसरली उसके पीछे हकीकत नहीं है। मुझे तो ये कंटिन्यूम लगता है कि आपको आस्ता आस्ता नजर आ रहा है कि इंसान तक जो चीज है पहुंची है, लेकिन जो दूसरे जानवर हैं उनमें भी आपको ये नजर आती है इस किस्म की चीजें। आप चिंपैंजीज को देख लें, गुरिल्लास की मूवीज देख लें, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, उनको क्यूरियोसिटी हो रही है, बच्चे देख के उनको इंटरेस्ट हो रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं इन मेनी वेज। तो मैं तो मोमो ये भी नहीं मानता, मेरे ख्याल में तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है इससे बहुत लेस इंटेलिजेंट एनिमल्स में शुरू हो जाता है, मगर सेंस ऑफ सेल्फ एक और चीज है। ठीक है, कि वो एक और चीज है। फर्स्ट पर्सन व्यू उनका होता है और वो डिसीजंस लेते हैं। एक चूहा भी लेता है, और हो सकता है ये तो शायद कहीं इंसेक्ट्स तक जाता हो, वी डोंट नो। मगर जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो एक ऐसी चीज है कि जहां से फिर हम ये मानते हैं कि हाँ जी, ये एक हायर लेवल कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जो कि प्राइमेट्स में, एलिफेंट्स में, और बहुत से डॉल्फिन्स में, बेलुगा वेल्स, ऑर्का वेल्स, ठीक है, फिर रेवंस हैं, फिर चिंपैंजी है, गोरिल्ला में ये नहीं है, ओरंगटान में, बनोबो में ये मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और कई और एनिमल्स हैं जिनमें मौजूद है। अब तो मतलब पैरट्स भी आ गए हैं उस पॉइंट के ऊपर, कुछ किस्म के पैरट्स भी, जिनके अंदर मतलब जो है सेंस ऑफ सेल्फ मौजूद है, और जो कि मिरर टेस्ट को पास करते हैं। और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं स्पीशीज जो कि मिरर टेस्ट को पास करते हैं। हर चंद साल में एक दो ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मतलब एक चीज है। दूसरी बात है कि भाई ब्रेन उसी प्रिंसिपल के तहत काम करता है। इस्लाम का सिपाही, आ गए हो आप वापस? जी जी। हाँ चलें, ठीक है। तो ब्रेन उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे चैट जीपीटी काम करता है। ब्रेन डाटा स्टोर भी करता है। ब्रेन में डाटा की हाईवेज होती हैं, जहाँ से एक खास एंगल से एक खास डायरेक्शन में न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं आपस में, डिफरेंट रीजन्स में। और ये कनेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की रीजनिंग और काम करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही मॉडल है जिसके ऊपर आज आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी बिहेव करते हैं। और मॉडल वेट्स जो होते हैं बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, कि एक डाटा पॉइंट को दूसरे डाटा पॉइंट से कनेक्ट करना है। ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। न्यूरॉन्स जो हैं वो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे बिहेव करते हैं जिस प्रिंसिपल के ऊपर खुद आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में या फिर एआई मॉडल्स के अंदर डाटा बिहेव करता है। ठीक है, तो देर इज़ नो रीज़न कि अगर बहुत हाई अरेंजमेंट ऑफ डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हो जाए तो हम एक दिन ये बात हमें माननी पड़ जाएगी कि वो कॉन्शियस भी हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट शायद मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये कहना मुश्किल होगा, मगर आई थिंक कि इवेंचुअली फ्यूचर में वो पॉइंट आ जाने हैं जिसके ऊपर एक ट्रू कॉन्शियसनेस वाला सिलसिला भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी, जी ठीक तो है। ये बात है। और सही। आपने कहा कि बच्चे को बिल्कुल वो टाबला रासा या एक ब्लैंक स्लेट होता है, ये ट्रू नहीं है। जब बच्चा हाँ, पैदा बच्चा नहीं होता होता है, ब्लैंक स्लेट। बच्चा जब पैदा होता है वो एकदम, उसके कुछ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं, वो माँ की हाँ, जो तरफ क्रॉल रिकॉर्डेड होते करने हैं उसके लगता अंदर। है, वो एकदम अपनी, उसकी अटेंशन एकदम माँ की तरफ जाती है। बहुत सी चीजें वो एक इंस्टिंक्ट होती हैं, या जिबिल्लत होती हैं बच्चे की जब पैदा होता है। और अब सोल आप के बताएंगे की बस एक चीज, कि क्या वो सिर्फ माँ, मतलब माँ की तरफ होती है लाजमी है, क्योंकि अगर किसी की माँ नहीं होगी तो फिर वो बच्चा किसी की तरफ तो जाएगा लाजमी।
माँ नहीं होगी तो वो जो किसी उसको और फीड इंसान कर की रहा तरफ है, जाएगा, जाहिर हम बात है भाई। हम ये तो नहीं कह रहे कि माँ की तरफ जो है वो सिर्फ माँ की तरफ ही होगी, किसी और की तरफ नहीं होगी। बात यह है कि मैंने आपसे पूछा था कि ब्रीदिंग क्या कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग ब्रेन कंट्रोल करता है भाई। ब्रेन में अगर आपको पता है कि कुछ लोग इस वजह से भी मर जाते हैं कि ब्रेन के उस रीजन में चोट लग जाती है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वो मर जाते हैं उसी टाइम। और कॉन्शियसनेस क्या होती है? एक किस्म की अटेंशन होती है आपकी, एक किसी चीज पे अटेंशन है, वो द एबिलिटी टू पे अटेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम्स विद द ब्रेन। जब आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अफेक्ट होती है या उसकी थिकनेस थिक नहीं होती बहुत ज्यादा, तो उसकी अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आपकी को स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में गालिब ने बहुत दफा बताया हुआ है, जहाँ आपका कॉर्पस कलोसम को जो कट करते हैं एपिलेप्सी में, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस डिवाइड हो जाती है। तो ये कहना कि कॉन्शियसनेस एक रूह है जो बाहर से आ रही है, ये फिजिकल एविडेंस के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जब ब्रेन में चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। तो पर्सनैलिटी जो है आपकी, ये हमें पता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रेन है। आपके अगर कुछ इलाके ब्रेन के डैमेज हो जाते हैं तो आपकी मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी रिट्रीवल खराब हो जाता है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस विदाउट मेमोरी? और सेंसरी इनपुट, आपकी सेंसरी इनपुट आपको पता है कौन से ब्रेन की तरफ प्रोसेस हो रही है? आंखों की जो जो देखते हैं आप, जो सुनते हैं, लोगों को क्लोक्स। जिब्रिश नजर आने लग जाता है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में वो उसमें लग जाती है चोट। उसमें विजुअल कोर्टेक्स में चोट लगती है, लोगों को हाँ, जिब्रिश नजर आने लग जाता है। और आपको आंखें अगर, रोशनी देख रही हैं, सब कुछ ठीक है, लोगों को जिब्रिश नजर आ रहा है, लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा चीजें। और सीजर जब होता है हाँ आपको, या हाँ, आपको जो माइग्रेन होता है, आपको अगर आपको ऑरा नजर फ्लैशेस आ रही नजर है, आने लग जाते हैं। मुझे तो पैटर्न नजर आते हैं, मुझे कोई हाँ, जिगजैग जिगजैग नजर आ रहा है ब्रेन में मेरे, क्योंकि मेरे विजुअल कॉर्टेक्स में कोई डिस्टरबेंस है। तो हमें पता है कि सेंसरी इनपुट, मेमोरी, हर चीज का ताल्लुक ब्रेन से है, और जब वो ब्रेन के ऑर्गन पार्ट्स जो डैमेज हो जाते हैं, उससे बहुत शदीद किस्म का असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो इसका कोई सबूत नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं बाहर से आ रही है, हवा से। हमें पता है कि उसका फिजिकल मैकेनिज्म जो है वो दिमाग है। और दूसरी बात जो मैं पहले करने लगा था वो ये है कि ब्रेन कॉन्शियसनेस क्या है, उसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी जाती है कि है क्या। जैसे एक जगह पे एक केतली है, उसमें पानी उबल रहा है। हम्म। अगर तो वो केतली शीशे की होगी तो आपको बुलबुले वो नीचे से बनते हुए दिखाने देने शुरू हो जाएंगे। अगर वो स्टील की होगी तो आपको उसकी सरफेस पे आते हुए बुलबुले सिर्फ दिखाई देंगे। बेसिकली इशू ये है कि इंसान की कॉन्शियसनेस ऐसी है कि दिमाग के उन रीजन्स में सोच शुरू होती है जो कि इंसान कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं करता। कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो है कि जैसे बुलबुले सरफेस के ऊपर जब हिट करते हैं ना तो आपको महसूस होता है। ठीक है, इंसान के एक बात है कि आप किसी जगह खड़े हैं और कोई चीज गिरने लगती है और आप उसे बचाने के लिए एकदम कैच कर लेते हैं। आप इस बात के लिए कॉन्शियसली आपने फैसला किया ही नहीं होता कि आपने उसे पकड़ना है, आपकी बॉडी उससे पहले एक्ट कर रही होती है, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो को काम शुरू कर देता है। और आपको पता है कि सबसे बुरे एक्सीडेंट्स की वजह ये बन जाती है, ये चीज बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपका अनकॉन्शियस ब्रेन और आपकी मसल मेमोरी कंट्रोल कर रही है, कॉन्शियस ब्रेन ये बात जानता है कि ये काम अगर मैंने किया तो ये मैं मर जाऊंगा, मगर सब कॉन्शियस ब्रेन क्योंकि ऑटो पायलट पे होता है वो कर देता है वो काम और आप मर जाते हैं। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी बड़ी एक आसान सी सिंपल सी मिसाल है कि कई बार लोग ऐसे डूब जाते हैं कि उनको तैरना नहीं आता होता और उनके सामने उनका कोई प्यारा डूबने लगता है तो वो एकदम छलांग लगा देते हैं। ठीक है, तो वो एकदम जो छलांग लगाते हैं, कॉन्शियस ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, वो उससे पहले छलांग लगा देते हैं और वो भी डूब के मर जाते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज डूब जाती हैं इस तरह। ठीक है, तो ये वो चीज है कि ब्रेन क्या है। ब्रेन में ये समझना कि ब्रेन कोई रूह है उसके अंदर, इसका तो कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। रामाचंद्रन का एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं यहाँ पे, कि एक औरत थी, वो अच्छी खासी मजबी औरत थी, और उस पे उसकी कॉर्पस कोलास्टमी हो गई, वही सर्जरी जिसमें दिमाग का ब्रेन स्टेम दरमियान से काट दिया जाता है, ब्रेन का जो कॉर्पस कोलासम होता है जो काट दिया जाता है, सॉरी मैंने ब्रेन स्टेम कह दिया।
कॉर्पस कॉलोसम जो है वो दरमियान से काट दिया जाता है, जिससे लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये भाई फिर ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, तो वो क्या होता है जी, वो लोगों का दिमाग आधा अलहदा सोच रहा होता है, आधा अलहदा सोच रहा होता है। एक साइड के दिमाग से पूछते हैं आप खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं हाँ मानता हूँ। दूसरी साइड के दिमाग से पूछते हैं आप खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं मानता। तो रामाचंद्रन ने ये कहा था कि अब इस बंदे को जन्नत में भेजोगे कि जहन्नम में भेजोगे, खुदा से सवाल है। क्योंकि ये तो इसका एक तरफ के दिमाग इसका ये कह रहा है, एक ही खोपड़ी के अंदर दिमाग जो काट दिया गया दो हिस्सों में, एक कह रहा है मैं खुदा को मानता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं किसी खुदा को नहीं मानता। तो अब बताओ कि इसको जहन्नम में क्या करोगे? आधा बॉडी काट के आधी जहन्नम में भेजोगे और आधी जन्नत में भेजोगे? क्या चक्कर है ये? तो मेरे ये हिसाब से चीज ये साबित करती है कि ब्रेन जो है ना, जो फिजिकल उसकी बनावट है या जो फिजिकल उसकी नेचर है, वही ये डिसाइड करती है कि आप क्या सोचते हैं और आप कौन है। ये कहीं बाहर से नहीं आता, क्योंकि ब्रेन में फिनियस गेज का एक बहुत मशहूर केस है, जिसे बेसिकली जो कि बिगिनिंग ऑफ साइकियाट्री और न्यूरो साइंस जिसे कहा जाता है। फिनियस गेज जो था अमेरिका में रेल रोड बनाने का एक फोरमैन था। ठीक है, 24-25 साल का वो था। 5-6 साल से वो रेल रोड एक बन रहा था, उसके ऊपर वो फोरमैन था और वो रेल रोड बिछाने के लिए वो कर रहा था। एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक सलाख उसकी गर्दन के नीचे से घुसती है, और इस तरह से घुसती है कि वो उसके दिमाग से गुजरती हुई ऊपर से निकल जाती है। वो बिल्कुल ठीक होता है, चल फिर के खुद हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर वो सलाख निकाल देते हैं, ठीक है, और वो ठीक ठाक घर वापस चला जाता है। मगर वही फिनियस गेज जो कि पहले एक बहुत ही बर्दाश्त वाला आदमी था, अपने सबॉर्डिनेट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझता था, सब कुछ ठीक करता था, जब वो अपनी फोरमैन की जॉब पे वापस जाता है तो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उसका इतना बुरा रवैया होता है, बल्कि वो वायलेंट हो जाता है, और इस वजह से वो अपनी जॉब से फायर हो जाता है। ठीक है, फिनियस गेज की खोपड़ी जो है वो आज भी एक अमेरिका में म्यूजियम में रखी गई है। मेरा इरादा है कि उसको देखना भी है मैंने जाके। ठीक है, तो वो जो है ना, क्या होता है, फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर उसको बहुत सारी साइकेट्रिक स्टडीज और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज का वो मरकज रहा, और आखिर पे आइडेंटिफाई किया गया कि जो इम्पल्स कंट्रोल और हायर लेवल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के ब्रेन के रीजन्स थे उसके, वो डैमेज हो गए। और उस वक्त से आज तक जब भी लोगों में उन जगहों पर डैमेज होती है, तो असरात वही होते हैं जो फिनियस केज वाले होते हैं, कि इंसान एकदम एक अजीब सी चीज़ बन जाता है, ना उसके अंदर कोई कंट्रोल होता है, ना उसे किसी के इमोशंस का एहसास होता है। वो झगड़ालू और लड़ाई झगड़े करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, बात बात पे वायलेंट हो जाता है। तो अब बात ये है कि मज़हब और रूहानी सोच ये सिखाती है इंसान को कि इंसान अपने आप को काम कर सकता है। योगा वाले मर गए हैं बातें कर करके ना, ये कि ओ जी आप योगा करें आप बड़े काम हो जाएंगे, फलां हो जाएगा ढमकां हो जाएगा। आपको पूरे का पूरा इंडियन मिस्टिसिज्म इस बात पे ओशो से लेके पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है कि जी आप अपने आप को काम कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि वो शख्स जिसके दिमाग के वो रीजन ही इफेक्ट हो जाएं, वो अपने आप को काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात ये साबित करती है कि आपकी पर्सनैलिटी वही है जो आपका फिजिकल ब्रेन है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपकी शख्सियत से लेके आपकी हर एक चीज बदल सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स, ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित शुदा है